दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं, संपूर्ण जगत को, खुद को, अपने आसपास की स्थिति को, क्या आप जानते हैं कि क्या यह 10-20 साल पहले ऐसे ही था या 10-20 साल बाद ऐसा ही रहेगा? दोस्तों, प्रतिपल सब कुछ बदलता रहता है। मैं, मेरा परिवार, संपूर्ण जगत, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, चर अचर जो भी चीजें दिखाई देती हैं, सब कुछ समय के अधीन है। समय, जिसको काल के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े शक्तिशाली न जाने कहां खो गए, इस मिट्टी में मिल गए। जो अपने आप को कहते थे कि हम अपनी मुट्ठी में किसी ग्रह को बंद कर सकते हैं, उनका भी नामो निशान न रहा। दोस्तों, सब कुछ चलता है काल के प्रभाव से। काल की अधीनता हमें स्वीकार करनी पड़ती है। दोस्तों, अच्छे अच्छे हम शुभ मुहूर्त निकालते हैं, परंतु कोई ना कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है कि उस मुहूर्त को करना तो दूर की बात, वह कार्य ही ना जाने कितने समय के लिए टल जाता है। भगवान राम के बारे में भी आप जानते हैं कि जब उनके राज तिलक का जो मुहूर्त था, अब वो मुहूर्त कहाँ गया कहाँ नहीं, ये तो समय ने उसको दबा दिया, उनको वनवास हो गया। काल की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। यदि आप काल के प्रभाव को जान जाएंगे या आप इससे समझौता कर लेंगे, सारे कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते। मेरे से कई बार फोन आता है किसी का, गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कई बार सभी को कह देता हूं, समय का सदुपयोग करना सीखें, अपने घर से ही बात कर लिया करें। समय का जिसने सदुपयोग नहीं किया, समय उसकी कदर नहीं करता। दोस्तों, ये समय है, इसको काल कहते हैं। इस काल के अधीन ही हम रहते हैं और काल चक्र से इसे कोई नहीं बचता। जो होगा वो उसी प्रकार से काल करवा लेगा। अब इस काल को यदि हम ध्यान रख करके और यदि दोस्तों हम इससे समझौता करते हैं या इसकी शरण में रहते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बस दोस्तों, छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, लेकिन प्रयोग यदि आपने कर लिया या आप इसकी गहराई को जान गए, समझ लेना कि जीवन में अब सदा आगे बढ़ते रहेंगे, कोई काम नहीं रुकेंगे, हर कार्य में काल आपकी मदद करेगा। समय यानी काल, इसे काल के नाम से भी, काल देव के नाम से भी, काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बस आपने इस प्रयोग को करने से पहले अपना दर्पण सामने रख लेना है। अपने दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे तो बस आपने एक ही बात की कल्पना करनी है कि क्या मैं 10-20 साल पहले ऐसा था जो दिखाई दे रहा हूं? क्या 10-20 साल बाद ऐसा ही होगा जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं? नहीं। तब आपने ऐसा सोच करके और आपने काल देव को याद करना है कि हे काल देव, ये जो मैं दिखाई दे रहा हूं दर्पण में, ये जो मेरा अस्तित्व है,
यह जो मैं हूं, यह सब आपकी कृपा से हूं और मैं आपके अधीन हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे रास्ते खोल दें, मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। इतना सा स्मरण करके और आपने यह बात जो मंत्र है इसे 3 बार बोल देना है। ओम श्री कालाय काल देवाय काल पुरुषाय नमो नमः। एक बार ओम श्री कालाय काल देवाय काल पुरुषाय नमो नमः। तीसरी बार बोल देना ओम श्री कालाय काल देवाय काल पुरुषाय नमो नमः। बस दोस्तों इतना बोल करके काल पुरुष को नमन कर लेना। दोस्तों जीवन में अब जो कार्य करेंगे यह काल देव की कृपा से आपके हमेशा बनेंगे, क्योंकि अब आप काल देव की शरण में चले गए। दोस्तों जो व्यक्ति काल से समझौता करता है, काल की शरण में रहता है, काल की अधीनता स्वीकार करता है और काल देव को हमेशा याद करता है, उसके कार्य में जीवन में कभी रुकावट नहीं आती है, कोई कार्य कभी नहीं रुकता है। दोस्तों आजमा करके देख लेना। अब इसको कितने दिन करना है ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप करते रहे, दिन में एक बार दर्पण देखें और बोलते हैं, कभी सुबह दोपहर शाम, और कभी छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक दिन बाद हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, पर आपको काल देव का स्मरण हमेशा बना रहेगा। बस दोस्तों जिसने काल देव को याद किया उसके कार्य जीवन में कभी नहीं रुके। इसीलिए आज से ही अपने काल देव को प्रणाम करें। अपना कार्य करने से पहले भी काल देव को प्रणाम कर लिया करें दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि ये कार्य कब से शुरू करें? दोस्तों जब चाहे आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो किसी को भी बता दें, और अच्छा लगे थोड़ा लाइक कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।